हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एवन स्मार्ट क्लासेस। एवन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ BOBEG यानी ऑक्सफोर्ड बिगनर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उस पॉइंट पे हम बात करें। C1 की अगर बात की जाए, चैप्टर नंबर 1 लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर क्या होता है? स्मॉल। जैसा कि आपको एवन स्मार्ट का सीट मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी छोटी इकाई। ठीक है, राइट इंग्लिश वर्ड, जिसके हेल्प से हम क्या कोई इंग्लिश वर्ड वर्ड हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा है? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? A E I O को हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं? A E I O को हम वोवेल कहते हैं। उसके बाद जो बचता है, कितने लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें A E I O को हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जो A E I O को एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, जैसा कि आपको सीट में मिला हुआ है वन स्मार्ट क्लास का, वहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट A E I O को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। सेमी वोवेल W और Y को हम सेमी वोवेल कहते हैं। अगर C3 चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? विथ हेल्प ऑफ लेटर, यहाँ पे लिखा हुआ विथ हेल्प ऑफ लेटर, यानी लेटर की सहायता से हम क्या करते हैं? कोई वर्ड को लिख लेते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, सम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बॉय पेन काउ। जैसे बॉय में क्या हो? लड़का है, लेकिन YOB अगर कर देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे इससे बनता हो। ठीक है, उसके बाद पेन होता है। पेन मीन्स क्या होता है? कलम होता है। काउ, काउ मीन्स क्या होता है? गाय होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन OWC या कोई थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे क्रम, जैसे सिस्टम ढंग से अगर नहीं लिखते हैं तो ये कोई वर्ड नहीं रहेगा। यानी वर्ड करने का मतलब क्या होता है? कुछ न कुछ मीनिंग देता है, कुछ न कुछ अर्थ देता है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेक ए सेंटेंस क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है, और 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, नाउन। नाउन, उसके बाद क्या होता है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, लेकिन नाउन में क्या होता है? संज्ञा होता है। प्रोनाउन में सर्वनाम होता है। एक जो बच्चे हिंदी के हैं, देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़े तो कोशिश किया कीजिए इंग्लिश में ही पढ़ने की, समझने की। नाउन को अगर संज्ञा के रूप में 2 नाम जानिएगा तो फिर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बस नाउन क्या होता है ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, उसको नाउन क्या होते हैं जो भी आपको, वैसे तो हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, आपने की रीजनल लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज में आप जानते हैं उस लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कम से कम टाइम में अगर आपको पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि A1 स्मार्ट क्लास का आपको सीट मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नाउन। नाउन को जस्ट एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, बात दिया गया है। ठीक है, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, राम है, सीता है, आगरा, कैट, डॉग, पेन, बेंच। देखिए किसी न किसी का नाम होगा, या किसी लड़का का नाम है, लड़की का नाम होगा। अगर जगह किसी पैलेस का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो तो उसको भी नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, यानी पेन यहाँ पे क्या है? वस्तु, थिंग्स है, तो यहाँ पे पेन का नाम है। बेंच, बेंच भी ये थिंग है। जैसे नॉन लिविंग आपको पढ़ाया जा चुका है साइंस में, लिविंग थिंग होते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है साइंस में। एक तो लिविंग कहते हैं, एक दूसरा नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। प्रोनाउन क्या होता है? यूज इन पैलेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पे जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। C5 चैप्टर नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडिजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई में क्या होता है? गुण होता है। नाउन और प्रोनाउन का गुण को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, गुड, बैड, रेड, वाइड, बिग, स्मॉल और टॉल। अब जब कोई सामान हमारा अच्छा है या कोई आदमी अगर अच्छा है तो गुड कहेंगे उसको। तो आदमी किसी नाउन के बारे में बताया जाए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा, गुड है। ठीक है, और उसका बैड या तो अच्छा है या खराब होगा। अगर जैसे रेड है, ठीक है, वाइट है, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ विशेषता या गुण को बता रहा है। किसकी गुण को बता रहा है? यहाँ पे नाउन को बता रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब की अगर बात की जाए, डिनोट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। क्या करता है? डिनोट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ठीक है, अब देखिए कोई कोई ना कोई एक्शन जिसमें ना, मोस्टली हम जब वर्ब पढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? जिसमें ना लगा रहा है, जिसके सेंटेंस में ना लगा रहा है, जिसके वर्ड में ना लगा रहा है हिंदी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, खाना, पीना, रहना, सोना, ईट, प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, है, जैसे कि A1 स्मार्ट क्लास आप सीट में दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कभी भी अगर आप पढ़ते हैं या लेक्चर या रिकॉर्डिंग अगर हमारा सुन रहे हैं तो यहाँ पे आप कीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। प्री पोजिशन क्या? यूजुअली प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे क्या करता है? यूजुअली इसको जगह पे रखा था, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन को रख, प्री पोजिशन को रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन प्रोनाउन की जगह पे रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। सो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। शो करता है, किसे शो करता है? रिलेशन शो करता है
किसी अदर वर्ड सेंटेंस में किसी अदर वर्ड से सेंटेंस या किसी अदर वर्ड से रिलेशन शो करता है। एज फॉर एग्जाम्पल एज, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, ईटीसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए कभी भी अगर आपको एग्जाम्पल हम बोलेंगे दो वर्ब का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे ईट, प्ले, कम, गो, इस तरह आप एग्जाम्पल आई एम, इज, आर, वाज, वेयर बताइएगा। अगर हम बोलेंगे जस्ट गिव मी 2 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एज, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई। इस तरह से आपका इंटरव्यू भी होता रहेगा। और आपको प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन अगर आप पढ़ कोई भी जैसे नाउन प्रोनाउन कोई भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। जब एग्जाम्पल पढ़िएगा समझिएगा तब उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका डिफिनीशन है उसको याद करने की कोशिश, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। कंजक्शन की बात की जाती है, यहाँ देखिए ज्वाइंट्स वर्ड और सेंटेंस को टुगेदर, जो किसी वर्ड और सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करता है तो उसको हम क्या करते हैं, कंजक्शन करते थे। कंजक्शन जब भी हम पढ़ा रहे थे आपको तो हम कभी बात कहते हैं कि आप जंक्शन, जैसे मुजफ्फरपुर क्या है एक जंक्शन है, बरौनी क्या है एक जंक्शन है, ठीक है, मुंबई सेंट्रल या कहीं मुंबई में एक बड़े बड़े सिटी का एक जंक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है। तो उसी तरह हमारा यहाँ पर गाड़ी तो है नहीं, यहाँ पे वर्ड या सेंटेंस कोई मिलेगा तो उसी के नाम पे यहाँ पे कंजक्शन पड़ा हुआ है। इंटरजेक्शन, अब देखिए इंटरजेक्शन यानी इंटर यानी ऑटोमेटिक, अचानक कोई सडन फीलिंग और इमोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलाश, आह, ओ, हेलो, हुरा को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहेंगे। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब देखिए यहाँ पे नाउन के बारे में बोला गया, नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल स्पेशल नेम और जनरल नेम, पैलेस, स्पेशल नेम, जनरल नेम ऑफ पैलेस, बर्ड, इंसेक्ट, फ्रूट, यानी किसी एक चीज़ का कोई आदमी है जैसे उसका नाम खास कोई नाम होगा, ठीक है, या जनरल नेम होगा, ठीक है, जगह का नाम होगा। जनरल नेम ऑफ पैलेस यानी बर्ड मीन्स चिड़िया होता है, इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़ा होता है, फ्रूट में देखिए जिसको अगर इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है या इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो इंग्लिश अगर पढ़ना है आपको तो सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्ड पे कमांड करना पड़ेगा। इस तरह से आपका A1 स्मार्ट क्लास का सीट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट चैप्टर में आपको C6 आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।